अगर आप गॉडजिला, मॉन्स्टरवर्स या फिर काइजू मॉन्स्टर्स के फ़ैन हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि हम गॉडजिला -1 मूवी रिव्यू करने वाले हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टाकाशी यामाज़ाकी ने, जिन्होंने इससे पहले द इटर्नल ज़ीरो और ऑलवेज सनसेट ऑन थर्ड स्ट्रीट जैसी बेहतरीन मूवीज़ बनाई है। अगर आप इनकी मूवीज़ की लिस्ट चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काफ़ी यूनिक डायरेक्टर है और गॉडजिला -1 ये उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी जापान में टेक्स प्लेस करती है, जहाँ पर वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। मतलब सिर्फ वॉर की वजह से उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। यानी कि आप ये आराम से कह सकते हो कि इतनी तबाही की वजह से उनका नंबर 0 तक पहुँच गया है। ये लोग इतने बड़े प्रॉब्लम में हैं और इसी वक्त एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। मतलब दोस्तों, आप सोच कर देखो, आप पहले से ही खतरे में हो और उससे भी बड़ा खतरा आपके ऊपर आ जाता है, उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। तो बिल्कुल ऐसी ही हालत इन लोगों की हो जाती है जब गॉडजिला इन पर हमला कर देता है। यानी कि दोस्तों, वो ऑलरेडी 0 पॉइंट पर थे और गॉडजिला की वजह से वो -1 पॉइंट पर आ चुके हैं। इसलिए मूवी का टाइटल है गॉडजिला -1। मैंने अब तक बहुत सारी जापानीज़ गॉडजिला मूवीज़ देखी है, जिनमें से कुछ मुझे पसंद भी आई है। कई बार उनके विजुअल इफ़ेक्ट्स वियर्ड लगते हैं, लेकिन फिर भी देखने में मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों, गॉडजिला -1 के विजुअल इफ़ेक्ट्स काफ़ी यूनिक और क्लासिक लगते हैं। अगर हम इसे मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला से कंपेयर करें तो दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि मॉन्स्टरवर्स के विजुअल इफ़ेक्ट्स इससे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों, गॉडजिला -1 में आपको जिस तरह के प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे वैसे आपने शायद ही किसी मूवी में देखे होंगे। और ये मूवी बनी है सिर्फ $15 मिलियन में, यानी कि लगभग 125 करोड़। तो दोस्तों, 125 करोड़ में इन्होंने गॉडजिला मूवी बना दी, वो भी इतनी बढ़िया। इतने कम बजट में अगर इतनी बेहतरीन मूवी बन सकती है तो सोचिए 200-300 करोड़ में इन्होंने कैसी मूवी बनाई होती। और अगर हम इसकी बॉलीवुड से कंपैरिजन करें तो इससे ज़्यादा पैसा एक एक्टर की फ़ीस होती है। तो दोस्तों, आप हर जगह इसकी तारीफ सुन रहे होंगे और ये सच भी है। यह मूवी एक मास्टरपीस है। इस मूवी का डायरेक्शन बेहतरीन है और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी बहुत बढ़िया है। इस मूवी को देखने के बाद मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि ये अब तक की सबसे खतरनाक गॉडजिला मूवी है। मुझे इस मूवी में सारी चीज़ें पसंद आई। सभी के एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप किया है, जिनके साथ हम कनेक्ट भी हो पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन कैरेक्टर्स के लिए हम केयर भी करते हैं। ये इतने बड़े खतरे में फंसे हैं, इस बात को हम फील कर पाते हैं। और यही चीज़ मॉन्स्टरवर्स के मूवीज़ में हमें मिसिंग लगती है। मॉन्स्टरवर्स के ह्यूमन कैरेक्टर्स हमें इतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते और उनके साथ हम कनेक्ट भी नहीं हो पाते। हालांकि इस बात को उन्होंने मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स में सुधार दिया है। इस सीरीज़ के ह्यूमन कैरेक्टर्स के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन मूवीज़ में ऐसा नहीं हो पाता। इसी बात को गॉडजिला -1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया है। जब भी ये ह्यूमन कैरेक्टर स्क्रीन पर होते हैं तब वो आपको बोर नहीं करते। आपको ऐसा भी फील नहीं होता कि गॉडजिला कब आएगा। मतलब ये वाली सीन्स भी आप उतने ही एंजॉय करते हो जितने आप गॉडजिला वाले सीन्स को एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभी ने बेहतरीन एक्टिंग की है। इवन साइड कैरेक्टर्स का काम भी बहुत बढ़िया है। इसमें आपको एक ऐसी टीम भी देखने को मिलेगी जो एक बोट पर काम कर रही है। ये लोग समुंदर के बीच में माइंस को कलेक्ट करने का काम करते हैं। वो एक लकड़ी के बोट पर होते हैं क्योंकि उन पर मैग्नेटिक माइंस का असर ना हो सके। तो उनका काम बहुत ही खतरनाक होता है, फिर भी वो गॉडजिला से लड़ने का प्लान बनाते हैं। तो दोस्तों, जब ये लोग गॉडजिला का सामना करते हैं वो वाले सीन्स देखकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मतलब उन सीन्स को इतनी बेहतरीन तरीके से शूट किया है कि वो आपका मज़ा डबल कर देते हैं। इसके अलावा मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक लड़की से मिलता है। उस लड़की को एक छोटी बच्ची भी मिलती है जिसे वो बचाना चाहती है। मतलब दोस्तों, ये तीनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैमिली की तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के एंगेजिंग सीन्स देखकर भी आपको मज़ा आता है। मॉन्स्टरवर्स में जो सबसे पहली गॉडजिला मूवी थी, वहाँ पर भी फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया था और इसी वजह से वो मूवी काफ़ी सीरियस भी लगती है। गॉडजिला -1 आपको शुरुआत से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल सीरियस लगेगी। कहीं पर भी एक भी फालतू सीन नहीं है, हमेशा टेंशन बना रहता है। और दोस्तों, गॉडजिला का सबसे इविल वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो गॉडजिला हमें दिखाया है वो सच में एक दरिंदा है। मतलब इसे हम सच में मॉन्स्टर कह सकते हैं जो सिर्फ तबाही मचा रहा है।
ये वाला गॉडजिला समुंदर से आता है, बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है, लोगों को कुचलता है और उन्हें खा जाता है। मतलब दोस्तों, इस वाले गॉडजिला से आप सच में डरते हो। इसका लुक भी काफ़ी डरावना है। उसके डॉर्सल प्लेट्स जब बाहर निकलते हैं और जब आप उसकी एटॉमिक पावर को देखते हो, वो वाला सीन भी आपको बहुत क्लासिक लगेगा। और जब भी गॉडजिला आता है तब वो पहली बार से भी ज़्यादा तबाही मचाता है। लेकिन अगर हम मॉन्स्टरवर्स वाले गॉडजिला को देखें तो वो अच्छा है, एक तरह से वो लोगों को बचाता भी है और कुछ जगह पर तो वो क्यूट भी लगता है। तो इन दोनों गॉडजिला में बहुत फ़र्क है। जब मैं छोटा था तो मैंने सबसे पहले 1998 की गॉडजिला मूवी देखी थी और वो मुझे बहुत पसंद आई थी। फिर उसके बाद मुझे जापानीज़ गॉडजिला मूवीज़ के बारे में पता चला, जिनमें मुझे 1954 की गॉडजिला मूवी पसंद आई थी और 2016 की शिन गॉडजिला मूवी भी काफ़ी अच्छी है, जिसे मैं आपको रेकमेंड भी करता हूँ। और मॉन्स्टरवर्स की तो सारी मूवीज़ मुझे पसंद आई है। लेकिन दोस्तों, गॉडजिला -1 एक बहुत ही स्पेशल मूवी है जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी बिल्कुल परफेक्ट है। दिखने में मूवी बहुत बढ़िया लगती है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आपको बहुत पसंद आएगा, जो आपके एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बनाता है। अगर अब तक आपने सारी गॉडजिला मूवीज़ देखी होंगी, फिर भी यह मूवी आपको कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड करेगी। मतलब इसमें आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो हमेशा से आपको एक गॉडजिला मूवी में देखना था। यह लगभग 2 घंटे की मूवी है और 1 सेकंड के लिए भी आपको बोर नहीं करती। इसका स्क्रीन प्ले भी मुझे परफेक्ट लगा और प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। मैंने इस मूवी को जापानीज़ लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा। फिलहाल ये मूवी ना हिंदी में अवेलेबल है ना ही इंग्लिश में। वैसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ये आपको आराम से समझ में आ जाएगी। और इससे पहले आप मुझे ये पूछे कि इसे कहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि ये फ़िलहाल इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई है। मैं फ़िलहाल यूएस में हूँ और मैंने इसे न्यूयॉर्क सिटी में देखा। एक्चुअली मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आया हूँ, तो अब कुछ दिन मैं यहीं पर रहूँगा, इसलिए फ़िलहाल वीडियोज़ डालने में लेट हो सकता है। गॉडजिला -1 का थिएटर एक्सपीरियंस कमाल का था और मेरे ख्याल से ये इंडिया में भी रिलीज़ हो जाएगी। और अगर ये इंडिया में रिलीज़ नहीं होती है तो आप OTT रिलीज़ के लिए वेट करना। मतलब थोड़ा वेट कर लेना, लेकिन आप इसे HD में ही देखना, वरना आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। प्रो ऑडियंस को भी ये मूवी बहुत पसंद आएगी और अगर आप गॉडजिला के फ़ैन हो तो इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ओवरऑल दोस्तों, ये एक मस्ट वॉच मूवी है और मैं इस मूवी को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अगर आप ये चाहते हो कि ये मूवी इंडिया में रिलीज़ हो जाए तो आप कमेंट्स में #गॉडजिला -1 इंडिया ये ज़रूर लिखना। मतलब आप इस वीडियो के नीचे जेन्युइन कमेंट करना कि आपको इसमें क्या पसंद आया और क्या नहीं, और इसी के साथ साथ #गॉडजिला -1 इंडिया ये भी लिखना। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दे। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम इसी तरह की यूनिक वीडियोस डालने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने मॉन्स्टरवर्स पर भी काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, जिनमें आपको शिमो टाइटन और स्कार किंग शिमो को कंट्रोल कैसे करेगा, ऐसे कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें भी आप ज़रूर चेकआउट करना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।